नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा राघोगढ़ महल? क्या इस महल में दरार पड़ गई है? क्या वाकई दिग्विजय सिंह और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के बीच में तलवारें खिंच गई हैं? अभी लक्ष्मण सिंह जी का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि उनके भाई की दलालों से घिरे हुए हैं। उनके भाई ने जिन जिनको अपनी सांसद निधि दी है वहाँ कांग्रेस हारी है और उन्होंने कहा मेरे इस वीडियो को तेज़ी से वायरल करिए। इतनी सारी बातें कही हैं। उन्होंने पूछा है अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी से कि आपको आज भी बंटाधार क्यों कहा जाता है, जवाब दीजिए। इस तरह की तमाम सारी बातें हो रही हैं। आज हम समझने की कोशिश करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अनु दीक्षित जी से कि क्या वाकई राघोगढ़ के महल में दरार पड़ गई है और इस दरार का कारण क्या है। आखिर इन दोनों भाइयों के बीच में क्यों दीवार खिंचती चली जा रही है, कारण क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। अरुण जी, वैसे तो लक्ष्मण सिंह के बारे में सबको पता है कि वे एक बार बीजेपी में होके आ गए, वहाँ सांसद भी रह चुके हैं, वे वापस कांग्रेस में आए हैं। दिग्विजय सिंह ने कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ा है। लेकिन ये जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें आरोप ये लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी ने अपने बेटे को की राजनीति को चमकाने के लिए कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह को इस बार चुनाव हराने में महती भूमिका निभाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। रविंद्र जी, आप जो कह रहे हैं ये बात 17 नवंबर को वोट हुए थे। 17 नवंबर को 7:30 बजे लक्ष्मण सिंह जी के करीबी, बहुत करीबी से मेरी बात हुई थी। दरअसल उन्होंने फ़ोन किया था ये बताने के लिए कि छोटे राजा चुनाव हार रहे हैं। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। बोले देखिए ये सारी बिसात बड़े राजा ने बिछाई है और प्रशासन ने लक्ष्मण सिंह को हराने में अहम भूमिका निभाई। मैंने कहा बीजेपी की सरकार में बड़े राजा कैसे चलेंगे। तब उन्होंने विस्तार से बातें बताईं और उन बातों को, चूंकि अब ये मंच नहीं है उनको हम और आप बात करें, लेकिन तब ये पता लगा था कि जो आप कह रहे हैं दरार, राघोगढ़ की गढ़ी जो है उसके बीच में मोटी दीवारें खड़ी हो गई हैं और ये अभी नहीं खड़ी हुई हैं, ये बहुत लंबे समय से दीवारें बन रही थी जो अब पूरी तरह से सामने आ गई और लक्ष्मण सिंह अपने मुंह से बोल रहे हैं। दरअसल लक्ष्मण सिंह ने जो सवाल उठाए हैं, ठीक है दिग्विजय सिंह उनके बड़े भाई हैं, उनके परिवार का मामला, लेकिन वो कांग्रेस के दोनों ही नेता हैं, दिग्विजय सिंह भी और लक्ष्मण सिंह भी। लक्ष्मण सिंह के साथ जो चोट हुई है कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, वो सच में बहुत बड़ा सवाल है कि जो बात कही गई, आज ही अखबार में छपा है, दिग्विजय सिंह कल एक कार्यक्रम में थे उसी इलाके में, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में, तो वहाँ ये बात आई कि पैसे लिए हैं लोगों ने मेरे नाम पे, तुम मेरे घर मत आना। तो ये जो कहा जा रहा है कि राज्यसभा सांसद की जो निधि जहाँ जहाँ गई वहाँ कांग्रेस हारी, सवाल ये भी है कि जिन जिन लोगों को प्रतिनिधि बनाया उन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया, ये भी आरोप है। ये सारी चीज़ें हैं और ये बहुत गंभीर मामला है। जो बात बंटाधार की है तो इसमें कोई शक नहीं है। हम और आप 1994 के मार्च में मिले थे जब ये चुनाव लड़ रहे थे दोनों भाई। आपको याद होगा लक्ष्मण सिंह राजगढ़ का लोकसभा लड़ रहे थे और ये चांचौड़ा से विधानसभा लड़ रहे थे। सीएम बने हाँ, और लक्ष्मण सिंह ने अपनी सीट राघोगढ़ की इनके लिए खाली की थी क्योंकि तब दिग्विजय सिंह सांसद थे और ये कहीं से नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पर उस राघोगढ़ की विधानसभा सीट पर कोई मुकदमा हो गया था, आपने ही मुझे बताया था, कोर्ट केस हो गया था। तो फिर उसके बाद लक्ष्मण सिंह खाली शिवनारायण मीणा ने इस्तीफा चांचौड़ा छोड़ी थी अपनी सीट। तो वो जिस सभा में, मुझे आज अच्छे से याद है, आप और हम मिले थे ब्यावरा की, उस सभा में लक्ष्मण सिंह ने अर्जुन सिंह की मौजूदगी में एक डायलॉग बोला था, आदरणीय दाऊ साहब, हम चुन्नू मुन्नू दो बैलों की जोड़ी हैं, आप जिस तरफ हाँकेंगे हम उस तरफ चलेंगे। मुझे आज तक कुछ चीज़ें याद रह गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक अलग मुद्दा है। वो बैलों की जोड़ी भले न सही, लेकिन कहाँ अर्जुन सिंह पहुँचे और किस स्थिति में पहुँचे। तो ये चीज़ आप समझिए कि आखिरकार ये सारी चीज़ दिग्विजय सिंह पर ही क्यों आ रही है। कांग्रेस के एक नेता ने सवेरे कहा कि उनका तो नारा है, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको मैंने ठगा नहीं है, चाहे गुरु हो चाहे दोस्त हो। अभी तो लेटेस्ट कमलनाथ भी उनके शिकार हैं, ऐसा कांग्रेसी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये जो चीजें चल रही हैं, जो लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाया है कि आज तक आप बंटाधार क्यों हैं। खुद 3 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
ये तो पहली बात तो समझ से परी थी कि ईवीएम पर जो मुद्दा दिल्ली में उठना चाहिए चुनाव आयोग के सामने, वो भोपाल में क्यों उठा, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने खुद कहा कि मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा नहीं कर रही थी। तो ये जो चीज है, जो राघवगढ़ के किले की जो बात आपने कही, गढ़ी की जो बात हुई, दरअसल जब अस्तित्व का संकट आ जाए, आज लक्ष्मण सिंह की राजनीतिक पारी एक तरह से खत्म हो गई है। राजनीति में उनका बेटा नहीं उतरा है, वो उनका उत्तराधिकारी नहीं है, वो दिग्विजय सिंह की छाया से मुक्त नहीं हो पाए, और दिग्विजय सिंह के ऊपर उठने का भले उन्हें फायदा मिला ना मिला हो, लेकिन दिग्विजय सिंह की सारी कमियों का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है। और एक और बात आपको याद दिलाएं, लक्ष्मण सिंह बीजेपी में गए थे, तब दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था आपको याद होगा, नहीं तो मैं बताता हूं कि वो पॉलिटिकल एंटिटी है, उनका अपना वो है, वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन 2009 याद करिए, जब नारायण सिंह अमलावे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को आगे करके दिग्विजय सिंह ने इंश्योर किया कि लक्ष्मण सिंह चुनाव हारें, तो वो नारायण सिंह अमलावे जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उसने दिग्विजय सिंह के सगे छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को लोकसभा का चुनाव हराया था। तो ये चीज अब 2009 से आई है, 14-15 साल हो गए इस चीज में, निजी चीजें बहुत हैं। तो आज सबसे बड़ी चीज जो है, जो दिग्विजय सिंह के तमाम मित्र, उनके सजातीय बंधु, क्योंकि इस बार आप ये भी समझिए कि लक्ष्मण सिंह तो हारे ही हारे हैं, दिग्विजय सिंह के लिए लक्ष्मण की तरह काम करने वाले बहुत सारे ठाकुर हारे हैं। उनका सबका कहना है कि हमारी हार की वजह तो एकमात्र है। तो इसके लिए हम और आप, अब इसमें हमारा मैं और मेरे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है, भाइयों की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है, राजघराने की लड़ाई है, इस लड़ाई को हम किस तरह से देखें और ये लड़ाई कहाँ तक जा सकती है? ये केवल एक परिवार की भी लड़ाई हो सकती है, एक परिवार जो मैं, आप जान सकते हैं कि एक जॉइंट फैमिली रही है ये, और तमाम सारे इनके पास में संपत्तियां हैं, आपको मालूम है ये सब चीज़ें। तो ये असली लड़ाई क्या है और ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? देखिए, अब जो परिवार की बात करें आप, तो लक्ष्मण सिंह और दिग्विजय सिंह एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। पहले बहुत अच्छा था, हमने आपने देखा, लेकिन पिछले सालों में दोनों मित्रों के निजी जीवन में जो बदलाव हुआ, उसके बाद से चीज़ें बदली हैं और घर के भीतर बहुत परिस्थितियां बदल गई हैं। तो अब आप ये परिवार से निकल के सड़क पे आइए। परिवार की लड़ाई तो बहुत दिन से चल रही थी, जो चीज़ें थी वो कभी बाहर नहीं आई, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई है। क्यों? क्योंकि इसके साथ लक्ष्मण सिंह का राजनीतिक कैरियर खत्म हो रहा है। अब अगले 5 साल बाद वो किस स्थिति में होंगी, क्या हालत होगी, कांग्रेस कहाँ होगी, तो ये इस वजह से उन्हें ज़्यादा दुख है। और उन्हें हराने वाले, उन्होंने साफ कहा है कि जिन्हें राज्यसभा की सांसद निधि दी गई उन्होंने हराया, जो लोग उनके बड़े भाई के साथ जुड़े तो उन्होंने खुलकर उन्हें हराया। तो ये जो चीज़ है, तो ये घर की लड़ाई नहीं, अब ये सड़क की लड़ाई है और ये अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने ये क्यों कहा कि ये मेरा वीडियो जम के वायरल करो, राहुल गांधी को भी भेजो मेरा वीडियो? उन्होंने ये राहुल जी भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा है कि वे कांग्रेस से भी नाराज हैं, दिग्विजय सिंह जी से भी नाराज हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से भी नाराज हैं। देखिए, मैं आपकी दिग्विजय पर बात करने से पहले एक बात कह दूं, आप और हम, आपका चूंकि आप मध्य प्रदेश मूल से हैं, मैं 30-32 साल से यहाँ हूँ, एक बात समझ लीजिए, 89 में जो कांग्रेस की दशा उत्तर प्रदेश में हुई थी, वो आज मध्य प्रदेश में उसी पहले पायदान पे चढ़ गई है। तब राजीव गांधी थे, मुखिया थे और उनके सलाहकार थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ और जो चीज़ें हुई वो लंबा मुद्दा है, लेकिन बड़ा क्रेडिट उनको जाता है, जिम्मेदार वो थे। आज राहुल गांधी ने चुनाव में नतीजे आने के बाद जिस तरह के ताबड़तोड़ फैसले किए हैं, वो ये साबित करते हैं कि कांग्रेस की परवाह किसी को नहीं है, कांग्रेस को कोई खड़ा नहीं करना चाहता। मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 ही राज्य थे, छत्तीसगढ़ राज्य जैसी कोई चीज। अब यहाँ आज की तारीख में लक्ष्मण सिंह का गुस्सा कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति बनता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कांग्रेस का नेतृत्व जो उसे करना चाहिए, जो पार्टी को, डूबती पार्टी को बचाने के लिए, जहां आप आमने सामने हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई मोर्चे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें आप आमने सामने थे, लेकिन यहां भी आपकी वही स्थिति हो गई। तो नेतृत्व जो कर रहा है, उस नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा। और ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां जाके, भाई राहुल गांधी को समय नहीं है, वो नेताओं से मिलते नहीं है, बड़े बड़े नेता 4-6 महीने नहीं मिल सकते उनसे, ये आज की असलियत है।
ऐसे नेता के नेतृत्व में कोई यात्रा कर लो, पार्टी नहीं खड़ी हो सकती। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं सवाल पूछने से पहले अपने दर्शकों को एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। अपनी इसी स्पीच पे लक्ष्मण सिंह जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि 1884-85 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था, ह्यूम जी ने जो किया था, 72 लोग थे उस समय। उन 72 लोगों ने कांग्रेस बनाई। उसके बाद कांग्रेस से जो बाहर चला गया उसने राज्यों में सरकार बना ली, कांग्रेस में रहा तो उसका नुकसान होता रहा। तो क्या वो ये संकेत दे रहे हैं? मैं पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए जिसमें लक्ष्मण सिंह जी क्या बोल रहे हैं, सुनिए आप। कि जैसा मैंने पहले कहा है, 72 लोगों ने मिलकर एक पार्टी खड़ी की थी, कांग्रेस पार्टी। आज भी कांग्रेस पार्टी से जो हटके गए हैं, उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई है, उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन्होंने आंध्रा में सरकार बनाई है। कहीं ऐसी नौबत ना आए कि 72 लोग यहां भी इकट्ठे हों और अगली सरकार उस कांग्रेस की बने, इस कांग्रेस की नहीं। इसका ध्यान रखिए। ये साहस कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लाखों लोग हैं। कोई भी एक निकल पड़ा ना तो सारी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। आप सब बना रहे, धन्यवाद। तो आपने सुना, लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस से जो बाहर चला गया उसने सरकार बना ली। हो सकता है मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से कोई बाहर जाए और सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, पर इस कांग्रेस की नहीं बनेगी। इसका क्या मतलब है? नहीं, वो जो उन्होंने कहा, क्या लक्ष्मण सिंह जा रहे हैं? क्या वो नई कांग्रेस बना रहे हैं? आपको ऐसा कोई लक्षण लग रहे हैं मध्य प्रदेश में, या उनके साथ कुछ लोग और जाएं और एक नई कांग्रेस बने मध्य प्रदेश में? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस जहां पहुंच गई है, कांग्रेस का अगर कोई नेता, अगर जो मजबूत नेता जो अलग जाके कुछ कर सकता था, वो दिग्विजय सिंह थे। तो वो खुद बंटाडार हो गए, पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। आज मध्य प्रदेश में कोई कांग्रेसी नेता, देखिए कांग्रेस छोड़ने वाली ममता बनर्जी, शरद पवार या साउथ के बड़े बड़े नेता, सब खड़े हुए और आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ के अर्जुन सिंह गए थे हमारे सामने, इससे पहले जो लोग, सिंधिया जी भी गए थे, सिंधिया जी भी गए थे, सब लौट के कांग्रेस में ही आए, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति दूसरे राज्यों से अलग है। और नेताओं का अपना जनाधार तो था, लेकिन इतना भी नहीं था। उमा भारती भी ने अभी अपनी पार्टी छोड़ी थी, आप याद करिए। तो कांग्रेस क्या, बीजेपी और कांग्रेस से अलग हटके तीसरा मोर्चा आज तक इसलिए नहीं मध्य प्रदेश 2 पार्टी सिस्टम है, इसलिए तीसरी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। और कांग्रेस का आज कोई ऐसा नेता आज जो चाहिए, धन बल बाहुबल, वो किसी नेता के पास नहीं हो। जनबल, तो जनबल अगर होता तो कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में नहीं आती। धनबल मान लें तो धनबल कमलनाथ के पास था, लेकिन फिर भी इतनी बुरी हालत हुई है। तो आज जो वो उन्होंने कहा वो बीते दिनों की बात है। आज जो बीजेपी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और उसने जिस तरह की चीजें की हैं, जिस तरह से विपक्ष को खत्म किया है, उसका ताजा उदाहरण बिहार है। कि वो नीतीश कुमार जो साल भर पहले कह रहे थे मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, फिर वहीं पहुंच गए हैं। तो किसी भी राज्य में देख लीजिए आप, जहां गैर भाजपाई सरकारें थी, उन सरकारों में, चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, सब जगह बीजेपी सबसे आगे खुद खड़ी हो गई है आके। तो मध्य प्रदेश में लक्ष्मण सिंह जी की अपनी मंशा हो सकती है, मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी मंशा हो सकती है कि लोग निकले हैं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नेता नहीं है जो लोगों को जोड़ ले और आगे बढ़ सके। एक सवाल और है, आखिर दिग्विजय सिंह जी को क्या मिलेगा अपने भाई को हरा के? आखिर उन्होंने अपने छोटे भाई को हराने का ये सब चाल क्यों चली? जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हारों पर, खुद ही आरोप लगा रहे हैं, किसी की और की क्या कहें, कि मेरे हार के पीछे ये गद्दार है और ये सब चीज़ें वो कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का क्या क्या मतलब वो हो सकता है, अहम क्या हो सकता है, उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, इस पर मैं एक लीक से हटके जो बात है, इस देश में राजपूतों की जो आपसी लड़ाई जो है, उसमें कहा जाता है भाई जैसा कोई दुश्मन नहीं होता, उनकी जो दुश्मनी होती है, और हमारा इतिहास भरा पड़ा है। मतलब हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है कि मुगल क्यों आए थे, क्योंकि राजपूतों की आपसी लड़ाई। तो ये किस लेवल तक जाएगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इतिहास है और ये उनका डीएनए भी है कि लड़ाई है तो फिर कायदे से होती है। ये जरूर है कि लक्ष्मण सिंह पहली बार जितने गुस्से में उतरे हैं, इतने 30 सालों में कई बार ऐसा हुआ, तो कुछ ना कुछ तो वजह है। जो मूल रूप से कहा जा रहा है, जो सब कह रहे हैं, जो लक्ष्मण सिंह ने नहीं कहा है लेकिन बाकी सारे सिंह कह रहे हैं कि पुत्र मोह में दिग्विजय सिंह ने सारे ठाकुर निपटा दिए। पिछली सरकार में 18 महीने 15 महीने की सरकार में उन्होंने बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री ने मंत्री नहीं बनने दिया था। उसमें केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह, तमाम सिंह शामिल थे। नहीं, वो गुजर हैं। मतलब आप उस
अपने पुत्र के समकक्ष लोगों को उन्होंने, ताकि उसका कद छोटा ना हो जाए। अभी भी यही है, क्योंकि आप देखिए शिवराज सिंह भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने गए तो भारी अंतर से हारे थे। इस बार जैसे कमलनाथ का बेटा लोकसभा में बहुत कम अंतर से जीता, वैसे ही दिग्विजय सिंह का बेटा विधानसभा में बहुत कम अंतर से जीता है, हार भी सकता था। तो ये जो परिस्थिति है ये ज़्यादा लग रही है। अंदर की तो अंदर की बातें, घर के भीतर की बातें वो है, लेकिन जो समाज की सतह पर दिख रहा है वो ये है कि वो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। और दुनिया का, देश का इतिहास है, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे लालू यादव हो, जो नेता है वो अपने पुत्र को आगे बढ़ाते हैं। आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आप बिल्कुल संक्षिप्त में और सीधा साधा उत्तर ये चाहिए, दिग्विजय सिंह जी का मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या भविष्य है? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह खुद को प्रासंगिक बनाए हुए हैं। वो खुद कहते हैं कि मेरे नाम से सब चौंकते हैं, मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जितना नेटवर्क उनका है उतना किसी का नहीं है। पर आज जिस स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है, अब जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ही कोई भविष्य मुझे नहीं दिख रहा है, तो दिग्विजय सिंह का क्या भविष्य होगा? क्योंकि अभी भी अगर कांग्रेस के नेता एकजुट हो जाए तो लोकसभा में किसी और की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अच्छा कर सकती है, लेकिन न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। जब तक दिग्विजय सिंह आगे हैं तब तक ना कांग्रेस एक होगी और ना ये उम्मीद की जानी चाहिए। एक काल्पनिक सवाल है, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जी लोकसभा उतरते हैं, लक्ष्मण सिंह बदला लेंगे क्या अपनी हार का? नहीं, अब वो तो राजगढ़ अब दिग्विजय सिंह का किला नहीं रहा। वो पहले भी एक बार चुनाव हार चुके हैं वहां से, राजगढ़ से प्यारेलाल खंडेलवाल जी ने हराया था। और यदि मेरा काल्पनिक सवाल है, यदि दिग्विजय सिंह, जैसा कि हम आजकल सोशल मीडिया पे, नहीं अरविंद जी, काल्पनिक नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह ने जब डंके की चोट पे कहा है कि मेरे साथ गद्दारी हुई है, तो स्वाभाविक है बदला ले सकते हैं। बदला लेंगे, स्वाभाविक है बदला लेंगे। जब वो खड़े होके कह रहे हैं कि मेरे साथ गद्दारी हुई है, तो ये संभावना आपको भोपाल में बैठ के दिख रही है, तो दिग्विजय सिंह जी भी भांपी रहे होंगे। तभी तो घूम तो रहे क्या हैं दिग्विजय सिंह जी रिस्क ले सकते हैं राजगढ़ से चुनाव लड़ने की? दिग्विजय सिंह तो इसी तैयारी में घूम रहे हैं। वो अभी भी लक्ष्मण सिंह को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो लक्ष्मण सिंह को अहमियत नहीं देते हैं। अगर लक्ष्मण सिंह को अहमियत दिए होते तो वो केंद्र में भी रहे, लोकसभा में भी रहे और विधानसभा में रहे। लेकिन मंत्री बनने का संयोग उन्हें नहीं मिला। जो सरकार बनी थी जिसमें वो बन सकते थे, नहीं बन पाए, क्योंकि तब दिग्विजय सिंह सब कुछ थे। तो अब ना लक्ष्मण सिंह के पास समय भी नहीं बचा है और हालात भी बदल गए हैं। तो जो उनके साथ हुआ उसका बदला राजपूत हैं तो लेंगे जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने बड़ी विस्तार से बताया, लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के संबंधों के बारे में भी बताया, और ये भी उन्होंने संकेत दे दिया सीधा सीधा कि अगले चुनाव में यदि दिग्विजय सिंह जी भी लोकसभा में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर लक्ष्मण सिंह को मौका मिलेगा और वो अपनी हार का बदला ले सकते हैं। ये भी कहा है कि जो राघोगढ़ का किला है उसकी दरार पहले थोड़ा दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब निश्चित तौर पे ये जो दीवारें हैं दोनों भाइयों के बीच में, अब ये बड़ी बड़ी और मोटी दीवारें अब पब्लिकली दिखाई देने लगी हैं। निश्चित तौर पे इसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति में होगा। उनका ये भी कहना है कि दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भविष्य मध्य प्रदेश में तब होता है जब कांग्रेस का भविष्य होता है। जब कांग्रेस का भविष्य नहीं है तो हम दिग्विजय सिंह के भविष्य की क्या बात करें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।